हेलो ऑल, कैसे हो सब लोग बेटा? आगे। वो तो जैसे ही हमने गुड मॉर्निंग बोला, धड़ाक से सब बंद हो गया। बाहर यहाँ पे सब स्टेशन में ब्लास्ट हुआ और लाइटें गई और रेल। ओके। क्लियर? मॉर्निंग बहुत बढ़िया था। ओके। चलिए। बस आई एम फाइन बेटा। प्रज्वल, आई एम फाइन। किसी ने जय हिंद बोला था? जय हिंद। भारत माता की जय। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जिंदाबाद। एलएसी पे है ना? टास्क फोर्स। चलो। केमिकल बॉन्डिंग। अब ये एंड सीजन चल रहा है, एंडिंग सीजन इस चैप्टर का। दो तीन पॉइंट जो है वो बचे हुए हैं। उसमें से आज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, जो कि पॉलिंग जो साइंटिस्ट थे उसने बताया था, जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट। बहुत ही काम की चीज, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हमने आयनिक बॉन्ड के लिए फजान्स रूल, आयनिक बॉन्ड के लिए मैंने फजान्स रूल बताया था, उसी तरह से कोवेलेंट कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। ठीक है। अब ये डाइपोल मोमेंट है क्या? अगर मैं आपको डाइपोल मोमेंट को एक्सप्लेन करे बिना ही अगर आपको समझ जाना है कि डाइपोल मोमेंट क्या है, तो सिर्फ एक स्टेटमेंट में आपको ये पूरी चीज समझा सकता हूं। सिर्फ एक स्टेटमेंट में आपको डाइपोल मोमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक स्टेटमेंट में आ जाएगा, और वो है आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड्स। किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में जो आयोनिक कैरेक्टर होता है वो समझाने के लिए यूज किया जाता है डाइपोल मोमेंट। आपको याद होगा, ऐसा ही स्टेटमेंट मैंने बोला था जब मैं फजान्स रूल पढ़ाया था। मैंने बोला था कि कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कौन दिखाता है? फजान्स रूल। तो फजान ने जितनी भी कहानी बताई थी वो सारी कहानी क्या थी? कोवेलेंट बॉन्ड के लिए थी, कि अगर स्मॉलर कटायन होगा तो ज्यादा कोवेलेंट होगा, लार्जर एनायन होगा तो ज्यादा कोवेलेंट होगा। जो आपका शूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है पीएनजीसी, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा कोवेलेंट होता है। हमने स्मॉलर कटायन था तो ज्यादा पोलराइजेशन होता था, लार्जर एनायन है तो ज्यादा पोलराइजेशन होता था। शूडो नोबल गैस मतलब पीएनजीसी था, ज्यादा पोलराइजेशन था। उसके लिए पूरा सीक्वेंस बताया था मैंने, पोलराइजेशन के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के साथ, बॉन्ड लेंथ के साथ, पूरा कहानी बताया था हमने। जो प्रॉपर्टीज है अलग अलग, तो सारी प्रॉपर्टीज के बारे में वहां से आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, है ना? तो वो फजाज रूल था। फजाज रूल था आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर बताने के लिए, जबकि डाइपोल मोमेंट है कोवेलेंट कंपाउंड में आयोनिक कैरेक्टर बताने के लिए। क्योंकि ऑलरेडी फजान ने बता दिया था कि नाइदर द बॉन्ड इज 100% आयोनिक नॉर कोवेलेंट, दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता, 100% कुछ नहीं। तो आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हो तो उसके अंदर हमें फजान्स रूल देखना है, जो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सिखाता है। जबकि जब कोवेलेंट वाला ये पढ़ रहे हैं हम, ये कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ओवरलैपिंग हो रही है एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल की, ये पूरा कोवेलेंट बॉन्ड चल रहा है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट लास्ट टॉपिक है, जो हम आयनिक कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर। इज इट ओके?
ठीक है। हाँ ठीक है, चलो। कार्तिक, तुमने मुझे बोला था ना, हाँ सर आज आपने बहुत अच्छा, अच्छे दिख रहे हो, थैंक यू। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सही है। डायपोल मोमेंट के एप्लीकेशन होते हैं। वो बता रहे हैं, अभी हो रहा है। ओके, चलो मिलेंगे तब, हाथ मिला लेंगे, गले भी मिल लेंगे। हाथ मिलाएंगे तो कोवलेंट बॉन्ड होगा, गले मिल जाएंगे तो डी ब्लॉक यानी डेल्टा बॉन्ड हो जाएगा। हाथ मिलाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ऐसे हाथ मिलाएंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा। गले मिल जाएंगे तो डेल्टा बॉन्ड बन जाएगा। अत्र तत्र सर्वत्र रसायन शास्त्र, अत्र तत्र सर्वत्र रसायन शास्त्र, याद रख लेना। सब दूर केमिस्ट्री है, कहीं भी डालो केमिस्ट्री को लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो सही है, वेरी नाइस। चलो, तो इसी अच्छे नोट के साथ, अच्छा कार्तिक ने क्या पूछा था यार, वापस पूछ ले, मैं भूल चुका हूँ। क्या पूछ रहा था तू, क्या पूछा था? मुझे व्हाट्सअप देखना पड़ेगा या फिर। कार्तिक, तेरा जो क्वेश्चन था वापस मुझे बताओ। हाँ, पुलिस वाले डंडे मारते हैं ना बाहर निकलते हो, सही है। उसमें भी एक बॉन्ड बनता है। वो बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करते हैं, बॉन्ड। वो बॉन्ड नहीं तोड़ते, वो बॉन्ड तोड़ते हैं। तो जब मारोगे तो एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब बॉन्ड टूटेगा। अच्छा, हाँ 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 हाँ। हाँ सही है सही है, मुझे याद आ गया, चलो। कल्पेश ने याद करा दिया, सही है। कार्तिक, तुम्हारा क्वेश्चन कल्पेश ने बता दिया। वो मैंने एक कंपाउंड आपको लिख के दिया था ना, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो। और उसमें मैंने ऐसा लिख के दिया था कि इस वाले कंपाउंड में ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसमें सीओ का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो सीओ के बॉन्ड ऑर्डर को देखने के लिए हमें सिर्फ इतना ही पार्ट चेक करना है, ये वाला पार्ट ही चेक करना है। इसमें देखो, तो ये जो आपका पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है ना। तो अगर इस सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम हो गया ना, तो इसके बीच का अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड, यानी 1 प्लस 1 सॉरी 2/2 मतलब 2। ये बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा ना मुझे, हमारी बात समझ में। तो इस सेंट्रल एटम के साथ दोनों साइड पे चेक करोगे तो दो सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है, तो 2/2 प्लस 1, 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो सीओ के बीच में भी 2 बॉन्ड्स हैं और सीसी के बीच में भी 2 बॉन्ड्स हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें 2 ही रहेगा दोनों साइड पे, है ना। ये वाले हमें पाई बॉन्ड चेक ही नहीं करना है और चेक करने की जरूरत भी नहीं है। और अगर करोगे भी, अगर करोगे भी तो ये दो दो 4 पाई बॉन्ड हो जाएंगे और 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, फिर भी आपका आंसर 2 आने वाला है। यही बात समझ में। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करोगे तो 4, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड चेक करोगे तो भी 4, तो 4/4 मतलब हमारा 1 ही होने वाला है, और 1 प्लस 1 मतलब 2। तो कार्बन ऑक्सीजन गिनो, कार्बन कार्बन गिनो या कार्बन ऑक्सीजन कुछ भी ले लो, सारे बॉन्ड्स 2 2 ही रहने वाले हैं, है ना। क्लियर हो गया ये, ओके। जब हम बॉन्ड बनाते थे एनर्जी रिलीज होती। क्लियर ना ये सब लोगों को। चलो वापस यहाँ पे आ जाओ, अब पुलिस के डंडे की बात मत करो, अभी ये देख लो, वरना मैं डंडा मारूंगा यहाँ से, वर्चुअल डंडा। वो हितेश सर वो लेके बैठे होते हैं ना अपने, वो पीछे हथौड़ा होता है ना उनके, देखा है आप लोगों ने? हितेश सर जो लेक्चर के दौरान वो हथौड़ा रखते हैं ना, अगर कोई नहीं पढ़ता तो उसको हथौड़ा मारते हैं ऐसे, और का हथौड़ा रखा है उन्होंने। ऐसे मेरे पास ये छड़ी है, छड़ी, मोटिवेशनल छड़ी। ये कोई अगर काम नहीं करते उसको मैं ये मोटिवेशनल छड़ी मारता हूँ ये,
आपको सुनाई देगा ये, है ना? तो ये छड़ी जो है ये मोटिवेशनल छड़ी है, इससे मोटिवेशन मिलता है कि एक दो पड़ जाएगी तो, मैंने बोला था ना वो कहावत बोली थी ना मैंने, गुजराती वाला वो, छोटी वागे चमचम विद्या रमझम, है ना? अरे हमारे नीरज सर का ये स्पेशल है, मोटिवेशन छड़ी, वो रखते ही हैं। ऑनलाइन पिटाई, हाँ ऑनलाइन पिटाई सही है। सर आप तो डॉक्टर स्ट्रेंज। हाँ मैं डॉक्टर स्ट्रेंज हूँ, ऐसा लूप बनाऊंगा, ऐसा ऐसा लूप बना के आ जाऊंगा वहां पे सीधा, टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ मैं, ऐसा लूप बना के। लाइफ चेंजिंग स्टिक सही है। हाँ झड़ी का यूज करता हूँ ना यहाँ पे बोर्ड पे दिखाने के लिए कि क्या क्या लिखा हुआ है। कमाल की छड़ी है ना, सही है। क्या है वो नहीं बताऊंगा मैं, उसमें कैसे बनाई है मैंने। हाँ मोटिवेशन छड़ी रखते हैं वो, मोटिवेशन मारते नहीं किसी को, मगर मोटिवेशन छड़ी तो होती है साथ में। हाँ लाइफ चेंजिंग लूप सही है। जो स्टूडेंट की लाइफ चेंज कर देता, हाँ सही। एक बहुत ही सही सा एक फ्रेज मैंने कहीं पढ़ा था कि जब से टीचर ने छड़ी छोड़ दी है, जब से टीचर ने छड़ी मारना छोड़ दिया है, तब से पुलिस को बंदूक उठानी पड़ी। जब से टीचर ने छड़ी मारना छोड़ दिया है, छड़ी छोड़ दी है, तब से पुलिस को बंदूक उठानी पड़ी, है ना? बहुत ही डेप्थ वाला ये स्टेटमेंट है, बहुत ही सही स्टेटमेंट। किसने बोला था मुझे याद नहीं है, नहीं मैंने ये कोट पढ़ा था, मुझे याद आया ये, है ना? तो पहले कभी ऐसा नहीं होता था, बहुत ही कंट्रोल में रहते थे लोग, मगर अब तो वो भी चला गया, मतलब आमने सामने भी नहीं है ना, यानी आपको ऐसे थप्पड़ भी नहीं मार सकते अभी तो बहुत ही कंप्लीटली वर्चुअल हो गया। अब इसमें मैं इमोजीज पे थप्पड़ मारूंगा तो हो सकता है। नहीं वैसे आप लोग तो बेचारे बहुत ही शांत हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसा कुछ है ही नहीं, आप लोग तो शांत है, आप काफी सिंसियर हैं, और सही में आप लोगों का बैच बहुत ही अच्छा है। शायद आपको किसी ने बोला या नहीं बोला मुझे पता नहीं है, मगर मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों का बैच काफी अच्छा है, काफी मोटिवेटेड रहते हो आप, काफी अच्छा काम करते रहते हो, कुछ ना कुछ आपका चलता रहता है। आप लोग साथ में नहीं हो, मतलब आप इंडिविजुअली घर पे बैठे हुए, फिर भी लगता ऐसा है जैसे आप सब लोग साथ में बैठे हुए हो और साथ में बैठ के ये सब मस्ती कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। अच्छा है, वेरी नाइस, चलो अच्छा एक्सपीरियंस। और अगर ऐसा ही बोरिंग वाला होता है, ऐसे ही पढ़ाते रहते या रिकॉर्डेड वीडियोस भी दे देते, मान लो मैंने रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे दिया होता, तो हमने पहले से डिसाइड किया था कि हम लाइव ही पढ़ाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो देना ही नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो आप एक बार मान लो रिवाइज करना है, वो करना है, या फिर आपको वापस से पढ़ना है तो बहुत ही अच्छा है रिकॉर्डेड वीडियो, मगर लाइव पढ़ाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि आपके साथ कमेंट्स चलते रहते हैं, हम जो बात करते हैं वो आप सुनते रहते हो, वहां से कमेंट्स आती है। अब रिकॉर्डेड वीडियो में आप क्या कमेंट्स करोगे यार, है ना? तो अच्छा है। तो पहले रिकॉर्डेड सोचा था, बाद में हम लोगों ने बोला कि नहीं रिकॉर्डेड नहीं करना है, हमें लाइव ही लेना है, कुछ भी करेंगे लाइव लेंगे, मजा आएगा लाइव में। अच्छा है। तो सपोर्ट भी बहुत सही है, उपाध्याय सर का सपोर्ट बहुत अच्छा है, तो वो इमीडिएटली बोल दिए कि ठीक है, आप जो भी आपको इसके लिए रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, आप ऑनलाइन पढ़ाओ, मजा आएगा बहुत। और सही में इज ऑल्सो एंजॉइंग, कोई मजा आ रहा है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, जितने लोग पढ़ा रहे हैं वो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं ना। चलो वेरी नाइस, काफी बातें हो गई, बहुत बात तो नहीं हो गई अभी आप लोग, वापस देखो। सर बहुत बड़ा इंटरनेट चलता है, इंटरनेट जाता है, हाँ, वो तो जाएगा ही ना यार, वैसे जियो आ गया तो अच्छा है ना, क्या नहीं दिक्कत है। जूम से तो 100 टाइम्स अच्छा है यूट्यूब। हाँ जूम से तो अच्छा ही है, जूम में क्या दिक्कत है पता है, आपका फोटो दिखेगा तो बात नहीं हो पाएगी, बात करोगे तो फोटो नहीं दिखेगा, मतलब आपका पिक्चर नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑडियो विजुअल है, टू वे है वो, टू वे है, यानी ऑडियो भी डबल वीडियो भी डबल, तो डबल नेट खर्च होता है।
और आपका अगर इंटरनेट अच्छा नहीं है, कहीं कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लास्ट में जाके हमने यूट्यूब वाला जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट किया। यूट्यूब तो वैसे भी चलता है और यूट्यूब बहुत अच्छा बनाया है, कंपनी बहुत अच्छा किया है उसने। ओके, हाँ कन्वर्सेशन वाली फीलिंग आती है, यस। यूएसए में तो पावर, अच्छा यूएसए नहीं ये, उसमें तो पावर फेलियर नहीं होता है। किसमें? हाँ जूम पे ना, हाँ वो तो बैटरी से चलता है। धन धना धन धन, सही है। गूगल मीट अच्छा है, वीडियो क्वालिटी अच्छी है जूम पे, मगर इंटरनेट अच्छा हो तो, इंटरनेट अच्छा हो तो, वरना तो गड़बड़ है। चलो चलो चलो, बातें नहीं है, लेट्स मूव टू दी टॉपिक। वेरी नाइस। चलो आज रिकॉर्ड ब्रेकिंग लोग देख रहे हैं, काफी लोग आ चुके हैं, आज 102 लोग आ चुके हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी। सब लोग लाइव देख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। या चलो फटाफट से आ जाओ बच्चों, हमें खत्म करना है यार इस वीक में। डायपोल मोमेंट, आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड, आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट है, कोई ज्यादा झंझट नहीं है। एक ही चीज का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, एक ही चीज का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और वो है वेक्टर। वेक्टर का मतलब पता है? वेक्टर जानते हो ना, फिजिक्स में आ चुका है ना कुछ भी, वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत तो पता है ना। तो ये वेक्टर प्रॉपर्टी है बेटा, ये वेक्टर प्रॉपर्टी है डाइपोल मोमेंट। वेक्टर प्रॉपर्टी क्या होती है? वेक्टर प्रॉपर्टी होती है कि दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में हो तो वो ऐड होते हैं, और दो वेक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो सबट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इतना पता है ना आप लोगों को, इतना तो कहानी पता है ना? और अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूं, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बता देता हूं। ये हमारा राजू है, ये हमारा राजू है, हंसता हुआ राजू। ठीक है, गॉट इट? चलो इसके दो हाथ हैं ये, और इसके दो फ्रेंड्स, राजू के दो फ्रेंड्स हैं। राजू के दो फ्रेंड्स हैं, यहां भी एक और फ्रेंड ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये है राजू, ये है काजू, ये है माजू। ओके, इसका नाम है राजू, ये काजू, ये माजू। तो ये तीन फ्रेंड्स हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ये काजू और माजू जो है वो राजू को अपनी ओर पुल कर रहे हैं। मतलब ये राजू अपनी तरफ खींच रहा है इसको, ये राजू को, ये काजू अपनी तरफ, और ये माजू जो है वो अपनी तरफ खींच रहा है। दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट साइड पे खींच रहे हैं। तो राजू कहां जाएगा? ये दोनों इक्वल फोर्स से इस राजू को अपने साइड खींच रहे हैं, तो राजू कहां जाएगा? वही रहेगा, राजू वही रहेगा, राजू कहीं नहीं जाएगा। तो राजू का डिस्प्लेसमेंट कहीं नहीं होता, राजू वही रहता है। अच्छा, अगर इसे उल्टा सोचते, अगर इसे उल्टा सोचते कि इस राजू को ये काजू और माजू, ये दोनों जो है वो क्या एक ही साइड से धक्का मार रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? इस राजू के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर आएगा, धक्का लगेगा उसको, बहुत ही अच्छा वाला, बहुत ही भयंकर धक्का लगेगा, है ना? तब तो ये रोने लगेगा, हंसेगा नहीं। अभी तो दोनों उसको खींच रहे हैं तो हंस रहेगा जबकि उसको दोनों तरफ धक्का मारेगा तो वो तो उड़ जाएगा, है ना? दोनों फास्ट एकदम से धक्का मारेंगे तो दोनों का धक्का क्या है, मान लो इक्वल है, दोनों का वेट इक्वल है, दोनों का पावर इक्वल है, तो जो धक्का लगेगा वो कितना लगेगा? डबल। जबकि यहां पे एक दूसरे का धक्का क्या हो जाएगा? एक दूसरे का खींचाव, जो एक दूसरे का पुल जो है वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो ये यही रहेगा।
अब बेटा यही कहानी होती है इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अब हमारा जो राजू है वो राजू है इलेक्ट्रॉन, राजू। ये है हमारा माजू, ये है हमारा राजू, और राजू के साथ मतलब कि ये हमारा हाइड्रोजन, ये हमारा हाइड्रोजन, ये है काजू, ये है माजू, और ये हमारा है राजू। राजू मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई एम टॉकिंग अबाउट bonded pair of electrons. The Raju is bonded pair of electrons. This hydrogen is Kaju. This hydrogen is Maju. तो माजू और काजू ने क्या किया, राजू को अपनी ओर खींच रहे, मगर दोनों का पावर सेम है क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं नहीं जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहीं रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहीं रहेंगे। अच्छा, मगर ऐसा हो गया कि ये यहां पे आपका माजू जो है वो हाइड्रोजन है और काजू जो है वो क्लोरीन। तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहां पे खिसक गए होंगे, इस क्लोरीन के साइड पे खिसक जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ चेक किया जाए तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसका 2.1, इसका 2.1, इसका 3.0, मतलब ये क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आप जानते हो। इसलिए क्या हो जाएगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के साइड पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन किसको अप्रोच कर रहे हैं, क्लोरीन को। सो क्लोरीन बिकम्स पार्शियली नेगेटिवली चार्ज्ड and this hydrogen becomes partially positively charged. Again, I am writing over here. This chlorine is partially negatively charged. Hydrogen becomes partially positively charged. Why? Because the bonded electrons are inclined towards chlorine. ये bonded electrons chlorine के साइड पे क्या हो गए हैं, अट्रैक्ट हो गए हैं। वो क्या कर लिया उसने, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिए। बॉन्ड टूटा नहीं है, सुनना, बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, सिर्फ ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसके तरफ अट्रैक्ट हो गया है, क्लोरीन की साइड पर अट्रैक्ट हो गया। दिस इज नोन एज पोलराइजेशन। ये हमने आपको पहले भी बताया था, मतलब आयनिक कंपाउंड में बताया था। मगर आयनिक कंपाउंड में डिफरेंस क्या था, आयनिक कंपाउंड में एक कटायन होता था, एक एनायन होता था। एक कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज था, एक कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज था, और उसमें इलेक्ट्रॉन के क्लाउड का जो है वो क्या होता था, डिस्टॉर्शन होता था। मतलब वहां पे कुछ हमने ऐसा दिखाया था, आपको याद हो तो हमने आपको ऐसा दिखाया था, ये नेगेटिवली चार्ज था तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ इस तरह से डिफॉर्म हो गया था, याद है। पहले वो ऐसा सर्कुलर था, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड सर्कुलर था। बाद में वो क्या हो चुका था, इस तरह का हो चुका था। आई बात समझ में, वो स्ट्रेच हो गया था, इसको बोला था हमने पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये पोलराइजेशन हुआ था। यहाँ पे ये कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज था, ये कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज था। कहां पे, फचांस रूल में, आयनिक कंपाउंड। ये बात है आयनिक कंपाउंड की, जबकि ये बात है कोवेलेंट के लिए। कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, पार्शियली, डेल्टा सिंबल जो है ना, डेल्टा सिंबल, ये सिंबल को बोलते हैं पार्शियली, पार्शियली नेगेटिवली चार्ज, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज। ये सिंबल है स्मॉल डेल्टा, ये स्मॉल डेल्टा है बेटा, स्मॉल डेल्टा है। ठीक है ना, ठीक है ना। सर जो सुपर 30 में आनंद कुमार सर जैसा सिखाते हैं वैसे भी ज्यादा अच्छा आप सिखाते हो, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मगर अब वापस आ जाओ यार, अब बहुत बातें बंद करो, वरना मैं बातें करता रहूंगा आपके साथ, मैं भी बातों नहीं हूं आपके तरह ही। चलिए, तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है, इसमें क्या हो बेटा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो क्लाउड इस तरफ खिसक गया, तो ये पार्शियली नेगेटिवली चार्ज हो गया, पार्शियली। समझना बेटा बराबर से, है ना। ओके, ठीक है। अब ये चीज मैंने किसके लिए बताई बेटा आपको, एक सिंगल बॉन्ड के लिए बताया, एच और सीएल में एक सिंगल बॉन्ड है। अब हम क्या करते हैं, AB2 सिस्टम के लिए बात करते हैं। ये AB सिस्टम थी, ए और बी सिस्टम थी, है ना, एक एटम ए और एक बी, इसमें कोई सेंट्रल एटम नहीं था। अब सेंट्रल एटम वाला मॉलिक्यूल लेते हैं, AB2 टाइप लेते हैं, AB2 टाइप। अब सुनो, आपको ये लिखना है बेटा, कॉपी कर लो, चलो कॉपी कर लो फटाफट। ये वेक्टर प्रॉपर्टी,
Dipole moment is a vector property which was given by Pauling. ये वही है लिनस पॉलिंग लेटर वाले, बीएसीपीआर वाले ही हाँ, आपको मक्खन लगा रहा है, सही है यार। आप मक्खन तभी लगाते हो जब मेरे पास ब्रेड नहीं होती, मैं ब्रेड लेके आऊंगा। सर क्या गजब का मस्का लगा सही है दौरान, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं। खुशामद तो खुदा को भी प्यारी होती है, पता है आपको? खुशामद जो है वो तो खुदा को भी प्यारी होती है। डेयरी प्रोडक्ट, सही है, डेरिवेटिव्स। ओके, हैव डन दिस? आयुष, तेजस्विनी, प्रज्वल, खत्म हो गया बेटा ये संस्कृति? ओके, चलिए अब देखते हैं AB2 टाइप ऑफ कंपाउंड है बेटा। चलिए AB2 के लिए चेक करते हैं, सुनना बराबर से। AB2 का मतलब क्या है कि एक A होगा और आसपास दो B होंगे। बेटा सुनना, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है बच्चा, लोन पेयर नहीं है, मैं सिर्फ AB2 के लिए ले रहा हूं, लोन पेयर नहीं है AB2। अब AB2 के एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं मैं BeCl2, चलो BeCl2। Which one is more electronegative, chlorine or beryllium? Which one is more electronegative? Obviously chlorine is more electronegative। तो ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे हैं? इस तरफ। और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे हैं? इस तरफ जा रहे हैं, दोनों ऑपोजिट साइड पे जा रहे हैं। ये जो सिंबल दिखा रहा हूं ना मैं, ये एरो करके लाइन, तो इसका मतलब है ये वेक्टर, यानी ये डाइपोल मोमेंट दिखाने का तरीका होता है। ये सिंबल है डाइपोल मोमेंट का सिंबल है, ऐसे दिखाते हैं ना, ये डाइपोल मोमेंट का सिंबल। ये सिंबल कैसे बना है वो भी बताता हूं मैं, ये सिंबल कैसे बना वो बताता हूं। ये पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज लेना, ये पार्शियली नेगेटिवली चार्ज लेना, इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां पे है? टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। अब इसको साथ में ले लिया गया है, इस प्लस को यहाँ पे साथ में लिया, देखो ये प्लस यहाँ पे आ गया और माइनस इसके अंदर आ गया, तो ऐसे बना हुआ है ये एरो। ये एरो वाला जो सिंबल है ना वो प्लस टू माइनस के साइड पे ऐसा दिखा रहा है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट मेरे बच्चे? राइट, तो ये एरो जो है वो दिखाता है कि डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, ये बताता है डाइपोल मोमेंट इस तरफ है। अब ये डाइपोल मोमेंट का टोटल वैल्यू यानी रिजल्टेंट वैल्यू, रिजल्टेंट डाइपोल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये रिजल्टेंट डाइपोल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, चलिए एक चीज और बताता हूं, ये जो है इसको बोला जाता है नेट डाइपोल। नेट मतलब रिजल्टेंट। तो नेट डाइपोल ढूंढने के लिए, नेट डाइपोल ढूंढने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास वेक्टर का। ये म्यू जो है वो डाइपोल का सिंबल है, डाइपोल मोमेंट का सिंबल है म्यू, ये सिंबल है म्यू, बोलते हैं म्यू, एम यू, म्यू, म्यू बोलते हैं म्यू, ठीक है ना, सिंबल का नाम है म्यू। तो वेक्टर प्रॉपर्टी का एक फॉर्मूला है म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा या फिर अभी पढ़ाया जाएगा आपको, वेक्टर वाला शायद अगर हो गया मुझे आइडिया नहीं है यार। ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे म्यू की जगह पे मैं ले सकता हूँ एक्स और वाई भी ले सकते हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल प्लस 2xy cos थीटा, व्हाटएवर इट मे बी, जो भी आपको बताया हो, है ना? डन, पता है ना ये फॉर्मूला, म्यू1 प्लस प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 cos थीटा। अब सुनना, cos थीटा क्या है? थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। इस एंगल के बीच का, यानी ये दोनों जो वेक्टर्स है उसके बीच का एंगल है। तो ये एंगल कैसा दिख रहा है बच्चों? ये एंगल कितना है आपको बताया ना, AB2 में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू क्या होती है? cos 180 की वैल्यू क्या है? ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है,
cos 180 की वैल्यू होती है -1, cos 180 होता है -1। तो अगर cos 180 -1 पुट करोगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये दोनों μ1 μ2 क्या है, सेम है, दोनों क्लोरीन है। तो यहाँ पे मैं μ1 और μ2 जो है वो क्या है, सेम है। यहाँ पे वैल्यू पुट करो। तो मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ यार, एक बार प्रूफ कर देता हूँ मैं, तो आपको ये पूरा कहानी समझ में आ जाएगा, कभी भी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी। ये फजास रूल से तो बहुत इजी है। फजर रूल में तो कई चीजें याद रखनी पड़ती है हमें, रट्टा मारना होता है, इसमें रट्टा नहीं मारना, मैथमेटिक्स है ये प्योरली। ये थीटा का वैल्यू जो है वो 180 है, तो मेरे पास जो cos थीटा है उसका वैल्यू हो जाएगा -1, और μ1 μ2 जो है वो सेम है, यानी μ1 μ2 का वैल्यू जो है वो सेम। तीन चीजें मेरे पास है, μ1 μ2 सेम है। व्हाई? बिकॉज बोथ आर क्लोरीन। अगर ये अलग होते हैं, क्लोरीन एक ब्रोमीन होता, तो μ1 μ2 सेम नहीं होते, तो डिफरेंट होते हैं। मगर यहाँ पे दोनों साइड क्लोरीन है, क्योंकि पी सेम है ना, दोनों पी। तो ये सारी वैल्यू इस पे पुट करो। चलो, तो यहाँ पे म्यू नेट क्या हो जाएगा, म्यू नेट वुड बी अंडर रूट ये μ1 का स्क्वायर प्लस μ1 का स्क्वायर। इंस्टेड ऑफ μ2 आई कैन पुट μ1 माइनस 2 μ1 स्क्वायर, क्योंकि ये μ1 और μ2 दोनों सेम है, तो μ1 का स्क्वायर कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, 2 μ1 स्क्वायर माइनस 2 μ1 स्क्वायर 0। तो नेट डाइपोल क्या हो गया बेटा, नेट डाइपोल की वैल्यू क्या हो गई, 0 की, वही लिखा है मैंने। नेट डाइपोल की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। नेट डाइपोल की वैल्यू मुझे 0 मिल रही है। अच्छा, अगर अगर ये दोनों सेम साइड पे होते, दोनों सेम साइड पे होते, तो क्या होता, उनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या हो जाता, 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू क्या है, 1। cos 0 की वैल्यू 1 करोगे तो ये हमारा डबल हो जाएगा ना, ये यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, यानी 2 μ1 स्क्वायर प्लस 2 μ1 स्क्वायर, मतलब 4 μ1 स्क्वायर। तो क्या हो जाना है, होने वाला है, वो डबल होने वाला है। सॉरी, 1 हो गया ना। cos 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1। cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 पुट कर दिया, तो क्या हो गया यहाँ पे, मुझे नेट डाइपोल क्या मिलेगा, डबल मिलेगा। समझा ना, नेट डाइपोल क्या हो जाएगा, 2 μ1 स्क्वायर प्लस 2 μ1 स्क्वायर, मतलब 4 μ1 स्क्वायर। अंडर रूट से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, μ1। 0 था, ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी 2 μ1 हो जाएगा वो। इसको अंडर रूट से बाहर निकालोगे, 4 μ1 स्क्वायर का अंडर रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 μ1। तो μ1 से क्या हो गया, डबल हो गया ना। आर यू गेटिंग अ पॉइंट बेटा, ये क्लियर है ना बराबर से मैथमेटिकली, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। बस इतना ही कहानी हमें समझना था, अब तो बहुत इजी है। और एक बहुत ही वंडरफुल चीज बताऊं, एक वंडरफुल चीज बताता हूं आपको। आपको केमिस्ट्री में, फिजिक्स में तो आप कॉस का अलग अलग वैल्यू डाल के ये पूरा वैल्यू निकाल सकते हो, μ1 μ2 का आपको वैल्यू दिया होगा। अगर केमिस्ट्री में आपको सिर्फ इतना ही डिसाइड करना है कि म्यू यानी नेट डाइपोल 0 है या नॉन जीरो, यानी इज इक्वल टू 0 या नॉट इक्वल टू 0, बस उतना ही डिसाइड करना है। कितना है वो आपको डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं, यानी कभी कैलकुलेट करने के लिए आपको पूछा नहीं जाएगा कि ये कंपाउंड के लिए नेट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कैलकुलेट करो। आपको एक इसके फॉर्मूला के बेस पे आपको एक दो क्वेश्चन करा दूंगा मैं, जिसपे आपको म्यू डाइपोल मोमेंट फाइंड करोगे, मगर ये कभी नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आपको यही काम में आएगा कि डाइपोल मोमेंट 0 है या नॉन जीरो है। 0 होगा तो आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा, सुनना सुनना सुनना, अगर 0 है तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा, अगर नॉन जीरो है तो पोलर हो जाएगा। ये नॉन जीरो था ना, यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस नॉन जीरो था, कुछ तो वैल्यू होगी उसके लिए, है ना। तो वो क्या है, पोलर। ये BeCl2 क्या है, नॉन पोलर, क्योंकि ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, जितना इधर उतना इधर, मतलब लोन पेयर्स बीच में, यानी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड पेयर वही बीच में ही रहेंगे, मतलब कुछ नहीं होगा। तो ये मॉलिक्यूल आपका होगा नॉन। ये बात थी Ab2 के लिए। चलो बात करते हैं Ab3 के लिए। Ab3 के लिए एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं मैं BF3, ये मस्त है BF3। अब समझना, BF3 में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका रिजल्टेंट डाइपोल इस तरफ, जबकि ये डाइपोल नीचे खींच रहा है, ये ऊपर खींच रहा है, तो उसका रिजल्टेंट किस तरफ जाएगा, यही जाएगा। ये बताया ना, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर विड्रॉ करेगा।
चली गई थी तो मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं हुआ, बैटरी डिस्चार्ज दिखा रहा है। ओके यस इट्स ओके, यस आ जाएगा वापस। चलो तो देखो यहाँ पे ये दोनों फ्लोरीन जो है वो किसी एक एंगल पे 120 के एंगल पे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पूल कर रहे हैं, और ये जो है ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन को पूल कर रहा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू कहाँ होगा? बीच में होगा। इसको भी आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि अगर 3 लोग हैं, बीच में बी है, यहां पे बीच में राजू है, यहाँ पे काजू, यहाँ पे माजू, और उस तरफ धमाजू, जो भी कुछ एक नाम है। तो वो वाला जो सामने खींच रहा है यानी स्ट्रेट, और यहां से 2 लोग जो है वो कैसे खींच रहे हैं? उसको किसी एक एंगल में खींच रहे हैं, उसको इस एंगल में खींच रहे हैं, और वो इस तरफ खींच रहा है। तो राजू कहां जाएगा? बीच में जाएगा। अगर 2 एंगल से खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहा है, तो वो कहां आएगा? बीच में आएगा, है ना। और वो सामने से खींच रहा है तो वो उसी तरफ जाएगा। मतलब इन दोनों का, इस तरफ जो 2 लोग होंगे, यहाँ पे जो 2 लोग होंगे, उनका सामने जो कैमरा पड़ा है उसको मैं दोनों सामने यहाँ पे खींचेंगे तो कैमरा इधर आएगा, है ना। वो ना इस तरफ जाएगा ना इस तरफ जाएगा। उसका रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ होगा? सामने। जबकि एक कैमरा के पीछे एक बच्चा खड़ा हुआ है, वो उसको खींच रहा है। तो अब दोनों का, ये 2 और एक वो, उन सबका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? सारे सेम है, तो रिजल्टेंट वेक्टर वापस क्या हो जाएगा? 0। तो इसके लिए भी नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी? म्यू का वैल्यू 0। ये भी कंपाउंड आपका नॉन पोलर, ये कंपाउंड भी आपका क्या हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। इज इट ओके? ये क्लियर है ना? ओके AB4, चलो AB4 की बात करते हैं। ये हो गया, 30 सेकंड दे रहा हूं, लिख लो, 30 सेकंड दे रहा हूं। अच्छा मुझे पहले ये बताओ, आपका ये वेक्टर वाला हुआ है फिजिक्स में? जो नए बच्चे नहीं, जो पहले से हैं, उन लोगों को पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। आप लोगों का वेक्टर हो चुका है क्या? वेक्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या? हुआ है ना? हाँ वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। बस मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन तो है, तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है ये समझाना। यस यस वेरी नाइस। चलो वेक्टर से आप परिचित हो। चलो AB4, 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 डायरेक्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, CH4 वाला। यहां भी क्या होगा? इसका जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का ज्यादा होता है। इसका 2.1 है, कार्बन का 2.5 है। ये कहानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से चल रही है। मैंने बोला था ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला टेबल याद कर लेना, बहुत काम की चीज है, देखो हर बार काम आ रहा है। तो ये तीनों किस तरफ खींच रहे हैं इसको? कार्बन के साइड पे, ये भी कार्बन के साइड पे खींच रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो यहाँ पे है। इन तीनों का मिला के कहां पे होता है? ऊपर की ओर। ये तीनों मिला के ऊपर है और ये नीचे की ओर, यानी ये भी एक दूसरे से 180 एंगल पे हो गए। तो इसका भी म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। मतलब ये भी क्या है? नॉन पोलर। देखा, मैंने एक चीज आपको सिखाई थी, मैंने एक चीज सिखाई थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 0.7 से ज्यादा है तो वो पोलर है, अगर कम है तो नॉन पोलर है। यहाँ पे कम है तो नॉन पोलर है, वो बॉन्ड ही नॉन पोलर हो गया। ये जो डाइपोल मोमेंट पे बोल रहा हूँ ये पूरे मॉलिक्यूल का बोल रहा हूँ बेटा। वो जो मैंने बताया था वो सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड का था, 0.7 से ज्यादा या कम, या 1.7 ज्यादा तो आयोनिक, 1.7 से कम तो कोवेलेंट। वो एक सिंगल बॉन्ड का था। अब मैं बता रहा हूँ पूरे मॉलिक्यूल का, पूरे मॉलिक्यूल का पोलैरिटी क्या है। तो ये पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ये पूरा मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर है, पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। हाँ, एक सिंगल बॉन्ड को चेक करोगे, अगर इस बॉन्ड को चेक करोगे तो शायद वो पोलर हो सकता है। सुनना बराबर से बच्चों, सिंगल एक बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड पोलर हो सकता है, मगर पूरे मॉलिक्यूल की बात करो तो पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर। चलो चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं इस फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है।
4। और बोरोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? बोरोन का लिथियम 1, बेरिलियम 1.5, बोरोन 2। डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है? 2 का। ये तो आयोनिक है, 1.7 से भी ज्यादा है तो आयोनिक कंपाउंड हो जाएगा, है ना। मगर मगर ये पूरा मॉलिक्यूल होता है नॉन पोलर। बहुत ही काम की चीज है, भयंकर चीज है, याद रख लेना। बहुत ही ज्यादा से ज्यादातर लोग इसमें मात खा जाते हैं। ज्यादातर लोग जो है वो ऐसा मान लेते हैं, हाँ ये तो बॉन्ड आपका आयनिक हो गया, पूरा मॉलिक्यूल आयनिक। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हर एक बॉन्ड आयोनिक है, हर एक बॉन्ड आयोनिक है, पूरा मॉलिक्यूल का हर एक बॉन्ड आयोनिक है। मगर रिजल्टेंट जो है वो रिजल्टेंट तो क्या है? नॉन पोलर। अल्टीमेटली इवेंचुअली इन तीनों के आयनिक कैरेक्टर एक दूसरे को काट देते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। इसलिए क्या हो जाता है? मॉलिक्यूल पूरा नॉन पोलर। तो वही तो बता रहे हैं हम, ये कंपाउंड आपका कोवैलेंट है बच्चा, ये कोवैलेंट कंपाउंड है। उस कोवैलेंट कंपाउंड में हम आयनिक कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं। इस कोवैलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर है, या आयनिक कैरेक्टर है उसके अंदर। मगर रिजल्टेंट आयनिक कैरेक्टर पूरे मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाता है? नॉन पोलर, मतलब जीरो। समझे इस बात को बराबर से? समझ में आया? जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट इंडिविजुअल बॉन्ड के लिए डाइपोल निकाला जाता है, इंडिविजुअल डाइपोल, इंडिविजुअल बॉन्ड के लिए डाइपोल निकाला जाता है। मगर रिजल्टेंट डाइपोल जो है पूरे मॉलिक्यूल के लिए होता है। पूरे मॉलिक्यूल के लिए अगर वो जीरो आ गया तो आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। एक सिंपल सी बात समझ लो, जब मैं बोलता हूं नॉन पोलर, जब मैं बोलता हूं पोलर, तो एक सिंपल सा दिमाग में पिक्चर बनाओ। जब मैं वर्ड यूज करूंगा नॉन पोलर, उसका मतलब वो पानी में सॉल्युबल नहीं होता। क्या पिक्चर बनाओगे? जब नॉन पोलर वर्ड आता है तो याद रखो कि वो पानी में सॉल्युबल नहीं होता। मीथेन पानी में सॉल्युबल नहीं होता। ये आपका BF3 पानी में सॉल्युबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो नॉन पोलर है। अच्छा, अब जब मैं वर्ड यूज करूंगा पोलर, उसका मतलब वो पानी में सॉल्युबल है। पोलर हमेशा पोलर में, मतलब पानी कोई पोलर है, ये भी पोलर है, तो दोनों पोलर पोलर मिक्स हो जाएंगे। लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक। पोलर पोलर में सॉल्युबल होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में सॉल्युबल होता है। नॉन पोलर पोलर में सॉल्युबल नहीं होता, पोलर नॉन पोलर में सॉल्युबल नहीं होता। राइट? लाइक डिजोल्व लाइक, ये रूल है, लाइक डिजोल्व लाइक। पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर। तो वापस याद रखो, ये ब्रह्म वाक्य याद रखो। जब भी वर्ड आता है नॉन पोलर, इसका मतलब वो पानी में सॉल्युबल नहीं होता। जब भी वर्ड आता है पोलर, मतलब वो पानी में सॉल्युबल हो जाता है। ऐसे याद रखोगे, बहुत इजी हो जाए। समझे बच्चों? राइट? लिख लिया ना स्टेटमेंट? लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर सॉल्युबल इन पोलर, नॉन पोलर इन नॉन पोलर। अगर नॉन पोलर कंपाउंड है तो पानी में सॉल्युबल नहीं होता, पोलर कंपाउंड है तो पानी में सॉल्युबल हो जाता है। राइट? और एक स्टेटमेंट ये भी लिख लो, individual bond can be ionic, individual bond can be ionic, but in this entire compound, if it is non-polar, it is due to dipole moment. Net dipole moment is zero. Individual bond ionic हो सकता है, मगर सारे bonds ionic हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? नॉन पोलर, मतलब नॉन आयनिक हो जाएगा पूरा मॉलिक्यूल। डन डन डन, वेरी नाइस। तो AB4 की कहानी भी समझ में आ गई आपको। सेम वे AB5 एंड AB6 दोनों के लिए बता देता हूं मैं। इन सब के लिए AB2, AB3, AB4, AB5, AB6 सब के लिए नेट डाइपोल जीरो ही होने वाला है। चलो इसके लिए PCl5 का एग्जांपल लेते हैं। PCl5 का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो ये Cl ऐसा हो गया ना, इसके जैसा। इन दोनों की वजह से डाइपोल इस तरफ, इसकी वजह से डाइपोल इस तरफ, यानी ये जीरो हो गया। ये क्लोरीन ऊपर, ये क्लोरीन नीचे, ये क्लोरीन नीचे, तो इसकी वजह से भी नेट डाइपोल क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब ये कंपाउंड भी आपका नॉन पोलर, मतलब पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। SF6, AB6 का एग्जांपल क्या है? SF6। ये तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। ये तो ऐसे दिख रहा है ना, ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, यानी सारे वेक्टर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे? कट कर देंगे। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? नॉन पोलर।
मैंने VS EPR इतना डिटेल में इसलिए सिखाया था कि यहाँ पे मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। देखा, मैंने सिर्फ बोला AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, सब आपको पता है। ये सारे क्या हो गए, जितने भी बॉन्ड्स है वो एक दूसरे के साथ क्या है, अपोजिट। अगर अपोजिट है एक दूसरे को कट कर देंगे, कट करने के बाद नेट डाइपोल क्या हो जाएगा, सबका जीरो। मतलब मैंने दो टेबल्स बनाए थे, मतलब दो टेबल्स आपको लिखवाए थे, दो चीजें बताई थी। एक ऐसा जिसमें लोन पेयर्स ना हो, जिसमें सिंपल, जिसमें शेप और ज्योमेट्री सेम होती थी। VSEPR में दो चीजें थी, एक जिसमें लोन पेयर्स नहीं थे, ऐसे AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB7, ये सारे, ठीक है। और जो 6 हमने अलग अलग कंपाउंड्स बनाए थे वो। और दूसरा क्या बताया था मैंने, जिसमें लोन पेयर्स हो, यानी ABL, AB2L, AB2L2, AB2L3 एंड सो व्हाटएवर, है ना। तो अब तक तो पूरी कहानी क्या चल रही है बेटा, 0 0 0। नेट डाइपोल मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब हम शुरू करेंगे लोन पेयर्स के साथ। लोन पेयर के साथ कैसे डील करना है वो सिखाता हूं, वो कैसे करते हैं। ठीक है, ये सारे लोन पोलार हैं, कोई भी ले लो, सिंपल AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB7, ऑल आर नॉन पोलार। ओके, क्योंकि रिजल्टेंट डाइपोल इसका 0 हो जाता है। यस, चलिए इसको पूरा एक बार खत्म कर लो, लिख लो पूरा, बाद में मिटा देते हैं, पूरा मिटा देता हूं मैं ये। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। डन, चलिए। चलिए अब एग्जांपल्स लेते हैं हम AB2L का। AB2L का एग्जांपल लेते हैं। तो AB2L में हमने एग्जांपल लिया था SO2 और CCl, CH2। चलो तो पहले मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे SO2 में, S डबल बॉन्डो एंड हीरोन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इस ऑक्सीजन की वजह से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहां पे खींचे जाएंगे, इस तरफ, और इस तरफ खींचे जाएंगे। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कहां पे होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर यहां पे। इज इट ओके? और लोन पेयर की वजह से जो मिलने वाला है वो हमेशा सेंट्रल एटम से दूर जाए, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो है ऊपर होगा। सुनना बराबर से, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेंट्रल एटम से दूर जाए, सेंट्रल एटम से दूर जाने की कोशिश करेंगे। कौन? लोन पेयर्स। तो लोन पेयर्स का हमेशा आप कहां दिखाओगे, ऊपर, या फिर जहां पे लोन पेयर्स होंगे वो सेंट्रल एटम से दूर की ओर जाता हुआ दिखाई देंगे। ठीक है, इस तरह का दिखाओगे। अगर एक चीज देखो, ये लोन पेयर की वजह से जो डाइपोल होगा उसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन की वजह से मिलने वाला डाइपोल का वैल्यू ज्यादा होगा। मतलब ये दोनों अपोजिट तो हैं, एग्री, ये दोनों अपोजिट हैं, मगर दोनों सेम नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से है डाइपोल, जबकि वाला डाइपोल सिर्फ लोन पेयर की वजह से। देखो अब तक क्या हो रहा था, अब तक जितने भी एग्जांपल है उसमें क्या था, आपके पास सेंट्रल एटम के साथ दोनों सेम एटम थे, दोनों बी सेम थे, लोन पेयर था ही नहीं।
दोनों सेम थे तो क्या हो रहा था, दोनों का डाइपोल क्या था, इक्वल था, तो ऑपोजिट था तो भी इक्वल था और सामने सामने था तो भी क्या था, इक्वल था। मगर यहाँ पे डाइपोल इक्वल नहीं है, डाइपोल इक्वल नहीं होने की वजह से इस कंपाउंड का जो नेट डाइपोल होगा वो नॉन जीरो हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉन जीरो, मतलब कंपाउंड होगा आपका पोलर। सही है। SO2 पानी में सॉल्युबल हो सकता है और इसका बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है कि SO2 को जब पानी में डाला जाएगा तो वो बन जाएगा H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। अदरवाइज SO3 के इसको SO3 में कन्वर्ट करके बाद में भी आप सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हो। तो ये है SO2 को पानी में सॉल्युबल करने से क्या बना, वो सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, H2SO4 की जगह H2SO3 बनाता है। तो मैं बताने ये चाह रहा हूं कि सल्फर डाइऑक्साइड वाटर सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल होकर वो H2SO3 बना देता है। आगे वाले कोई भी AB2 AB3 वाले, मीथेन को पानी में डालो कुछ नहीं होता, PF3 को पानी में डालो कुछ नहीं होता, PCl5 को पानी में डालो कुछ नहीं होता। राइट, ये क्लियर है। तो SO2 जो है क्या है, नेट डाइपोल इसका नॉन जीरो है। बस मैंने आपको क्या बोला, आपको जीरो है या नॉन जीरो है वही बताना है। यहाँ पे क्या नंबर है, 1.47 है, 0.24 है, 1.18 है, क्या है वो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो आपको कभी कैलकुलेट करने के लिए ऐसा जैसा पूछा ही नहीं जाए, है ना। फिर भी मैं बोल रहा हूं आपको, 2-3 क्वेश्चंस में आपको बता दूंगा जिसमें ये वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो सिखाऊंगा मैं, वो भी सिखा दूंगा, है ना। मगर ये वैल्यू सारी जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती है, तो आपको तो गिवन होनी चाहिए, वो दे दी जाएगी। राइट, ओके। तो ऑक्सीजन और सल्फर, SO2 वाला एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। नाउ AB2L2, चलो बात करते हैं AB2L2 के लिए। तो AB2L2 कौन है, पानी है, इसमें दो लोन पेयर्स होते हैं, पानी में दो लोन पेयर है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पे है, इस तरफ है, इन दोनों का, तो उसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, ऊपर। ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो भी ऑक्सीजन के साइड पे इलेक्ट्रॉन देंगे, इसका रिजल्टेंट भी कहाँ होगा, ऊपर, क्योंकि ये दोनों किस तरफ है, इस तरफ है ना। तो इतने ज्यादा एरोज मत बनाओ, इतने ज्यादा एरोज नहीं बनाने हैं हमें, आप इस बॉन्ड के अंदर ही ऐसा एरो बना दो। ये एरो क्या दिखाता है, इलेक्ट्रॉन्स का इस तरफ का इंक्लिनेशन दिखाता है, इस तरफ इंक्लाइन है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ है, ऊपर, इन दोनों की वजह से कहाँ है, ऊपर, मतलब ये दोनों इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, बीच में होगा। तो इसका भी म्यू का वैल्यू क्या होगा, नॉन जीरो, तो ये भी क्या होगा, पोलर। हेंस प्रूव, हमने प्रूव किया कि पानी पोलर है, हमने यहाँ पे प्रूव किया कि पानी पोलर है, पानी पोलर है, तो ये पोलर चीज पोलर में सॉल्युबल हो जाती है, लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, H2S वाला, इसमें भी क्या होगा बेटा, इसका रिजल्टेंट ऊपर और इसका रिजल्टेंट भी ऊपर, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन सल्फर को इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इसका भी नेट म्यू क्या है, नेट म्यू क्या होगा, नॉन जीरो, नॉन जीरो है, जीरो है वही बताना है, कितना है वो नहीं बताना है, ये भी पोलर ये भी पोलर। मगर अब यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा इन दोनों के लिए, इन दोनों में ज्यादा पोलर कौन है, which one is more polar? Now the question is, in H2O, in H2O and H2S, which one is more polar? कौन ज्यादा पोलर है ऐसा पूछा गया। चलो इसमें आपको पूछा जा रहा है which one is more polar, what is your answer, which one is more polar? Yes, very good साहिल, करेक्ट है। पूर्वा, समृद्धि, वेरी नाइस, प्रणव, तेजस्विनी, अनुजा, खुशी, सिद्धि, यस 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 यस, संस्कृति, वेरी गुड, चैत्राली, दिव्या, स्वप्निल, ओ भाई भयंकर भयंकर, ओ मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, इतना जल्दी आप सब आंसर दे रहे हो। बिकॉज ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, अरे वाह
वाह संकेत, वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, सही बोल रहे हो। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, ये ज्यादा पोलर हो जाएगा। यहीं पे लिख देता हूं मैं। आंसर इज H2 is more polar than H2S due to, otherwise because oxygen is more electronegative than sulfur. Oxygen is more electronegative than sulfur. ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो, यस, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, करेक्ट है बेटा। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं प्रणाली, झगड़ा मत करो, कोई टेंशन नहीं, सब लोग भले ही देते थे आंसर, खुश हो रहे ना, बस खुशी मिलनी चाहिए। कोई बात नहीं, आपका आंसर सही था, मुझे पता है आपने सही आंसर दिया था। वेरी नाइस। सो H2 इज मोर पोलर एज कम्पेयर टू H2S। ओके, और ये पोलैरिटी ज्यादा इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दैट्स ऑल। क्लियर, कर लो कॉपी जल्दी। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, हाँ, जेईई में, नीट में, दोनों में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। एक और दे रहा हूं मैं क्वेश्चन, समझ बूझ के, अब आंसर जो दोगे वो एकदम समझ बूझ के आंसर देना, सोच समझ के आंसर देना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं मैं। AB3L type of NH3 and NF3. NH3 has more dipole than NF3, even though fluorine is more electronegative than hydrogen. Why? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है कि आपका NH3 जो है उसका डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा होता है। रीजन क्या? ये AB3L टाइप है, AB3L टाइप है, तो ये नाइट्रोजन है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन मतलब NH3, और दूसरा है आपका NF3। पूछा गया है कि NH3 का डाइपोल मोमेंट क्यों ज्यादा होता है NF3 के कंपैरिजन में। ये है इसकी वैल्यूज, डी बाई इसका यूनिट 0.24 डी बाई, और इसका है 1.47 डी बाई। ऐसा क्यों, वाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन इन NH3 ना, फ्लोरीन पूल्स इलेक्ट्रॉन, F ज्यादा पूल करेगा ना। इन केस ऑफ NH3 नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन इन NH3, तो क्या? आपको मुझे बताना है कि रीजन क्या है।
क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है डाइपोल मोमेंट में? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। वो तो उसे बता ही दिया है, क्वेश्चन में बता दिया है। इसमें फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो फिर भी ये क्यों? अभी बताया ना आपने, यहाँ पे ऑक्सीजन का ज्यादा होता है तो वो ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो ज्यादा पोलर हो जाता है, ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है। तो ऐसा यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? हाँ यस सही है, चलो सही बता रहे हो। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, जबकि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साइड पे जाएगा। और इस लोन पेयर का तो जो है वो तो ऊपर की ओर ही रहने वाला है, तो इसका रिजल्टेंट डाइपोल ऊपर जाएगा, जबकि इसका रिजल्टेंट डाइपोल कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो अब ऐसा बोलो कि लोन पेयर और ये जो साइड एटम्स है, लोन पेयर और साइड एटम का नाइट्रोजन यानी NH3 में लोन पेयर और साइड एटम का डाइपोल सेम साइड पे होता है, जबकि NF3 में लोन पेयर और साइड एटम का डाइपोल एक दूसरे से अपोजिट साइड पे होता है, अपोजिट होता है। इसलिए यहाँ पे डाइपोल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसका डाइपोल ज्यादा है। ये मैंने इसका यूनिट लिखा है डी बाई यूनिट लिखा है मैंने इसका। NF3 में लोन पेयर ऊपर जाता है, फ्लोरीन नीचे। सही है, करेक्ट है ऋतुराज, करेक्ट हो बेटा। चैत्राली, सब लोगों ने सही आंसर दिया है। खुशी, प्रज्वल, पूर्वजा, सही है। डन 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 डन। ये आपका BF3L टाइप का था, AB3L टाइप का था। AB3L में 3 B सेम है और सेंट्रल एटम के साथ एक एक लोन पेयर है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही पूछा जाता है, आपको बोर्ड्स के एग्जाम में भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, बोर्ड्स के एग्जाम में भी है। NCERT का ही क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा चुका है कई बार। हाँ चलो डी बाई बताता हूं मैं, अब डी बाई पे आते हैं। डी बाई इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि आपको थोड़ा मुझे इसके बारे में बताना था। ओके चलिए, अब बिठा दे पूरा। अब आते हैं डी बाई पे। डी बाई कैसे आया, ये कहानी क्या है एक्चुअली। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। मुझे नहीं लग रहा कि अभी मुझे इससे और ज्यादा कोई एग्जाम्पल लेने की जरूरत है, क्योंकि आप समझ चुके हो लोन पेयर न्यूक्लियस यानी सेंट्रल एटम से दूर जाएगा, बाकी दो एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। बिठा दें। अब मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर द डी बाई दे रहा हूं। मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर द डी बाई अदरवाइज डाइपोल मोमेंट। मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ अ डाइपोल मोमेंट। आपको दिख रहा है बेटा या स्टॉप हो गया वीडियो बच्चे? ओह 10:48 हो गया, उत्तरी। ओ चलो चलो चलो, मैं ध्यान ही नहीं है मेरा यार, इसमें देख रहा हूं तो पता चल रहा है मुझे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब यहीं पे मैं रुक जाता हूँ। यूनिट, हाँ यूनिट ऑफ डाइपोल है ये, मगर उसको मुझे और एलोबरेट करना है सिर्फ। तो अभी ये डाइपोल पे हमारा सस्पेंस खुलेगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्या है ये डी बाई, कैसे आया। तो मुझे लग रहा है बच्चा आज हम ले लो। नहीं बच्चा, आपका होता है यार, आज क्या है प्रैक्टिकल है, क्या है? किसी और का लेक्चर होगा ना 11 बजे, 11 को लेक्चर है ना, है ना? तो नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। चलिए कल ही लेते हैं ये। चलो बाय बाय, सायोनारा, टाटा, टेक केयर। आपको पढ़ाने में पता ही नहीं चलता यार, ये कब खत्म हो जाता है।